नमस्कार। राम राम। मैं संगीता राइस BCS में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग कर रहे हैं जोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ हरियाणा, जो कि डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी एक बुक एग्रीकल्चर जोग्राफी ऑफ हरियाणा में 8 पार्ट में डिवाइड किए थे। इनमें से हम 2 डिवीज़न ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शिवालिक और पाइडमोंट प्लेन्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे एलुवियल प्लेन्स एंड फ्लड प्लेन्स। एलुवियल प्लेन्स को हम हिंदी में कहते हैं जलोढ़ के मैदान, और फ्लड प्लेन्स को हम हिंदी में कहते हैं बाढ़ के मैदान। ओके, सो एज यू कैन सी इन दिस मैप, फर्स्टली आई विल टेल यू व्हाट इज़ एलुवियल प्लेन्स। एलुवियल प्लेन्स होते हैं, दे आर क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय वन और मोर रिवर। ठीक है, जब नदी बहती है तो वो अपने साथ चीज़ों को कैरी करती है, और उनके जो चीज़ें डिपॉजिट होती है, बहुत लंबे टाइम तक वो डिपॉजिट होती रहती है, तो जो उनसे प्लेन्स बनते हैं उनको हम एलुवियल प्लेन्स कहते हैं। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एलुवियल प्लेन्स हमारे कहाँ से कहाँ लाई करते हैं। दे लाई फ्रॉम पाइडमोंट प्लेन से, दैट इज़ फ्रॉम हेयर। पाइडमोंट प्लेन्स यहाँ से लेके हमारा पूरा एलुवियल प्लेन कहाँ तक है, यहाँ तक, अरावली हिल्स तक। सो ऑल दीज पोर्शन, जो ये पूरा पोर्शन है वो हमारा कौन सा प्लेन है, ये पूरा हमारा है एलुवियल प्लेन्स। ठीक है, जो कि हम लोग जलोढ़ के मैदान कहते हैं। अब एलुवियल प्लेन्स, पहले जो नदी बहती थी उसके वजह से जो प्राचीन जलोढ़ बने थे उनको हम लोग क्या कहते हैं, बागर कहते हैं। ठीक है, और जो अभी नवीन जलोढ़ बने हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ओके, सो दिस मच इज़ क्लियर टू यू ऑल। एलुवियल प्लेन्स जो हैं वो हमारे अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, गुरुग्राम और फरीदाबाद, इनमें हमारे एलुवियल प्लेन्स लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप एक निमोनिक भी याद रख सकते हो, दैट इज़ KYA एंड देन PR, उसके बाद SS, फिर GFF एंड JH। ओके, मतलब क्या, प्यार से, GFJ। ठीक है, दैट इज़ K से कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, Y से हो जाएगा हमारा यमुनानगर, A से अम्बाला, P से पानीपत, R से रोहतक, S से सिरसा और सोनीपत, G से हमारा गुरुग्राम, F से फतेहाबाद और फरीदाबाद, J से हमारा जिंद हो जाएगा, और H से हो जाएगा हमारा हिसार। तो ये जो हमारा एलुवियल प्लेन्स है वो इन डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। सो दिस मच स्लाइड इज़ क्लियर टू यू ऑल। इसमें हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि जो एलुवियल प्लेन्स होती हैं वो पाइडमोंट हिल से लेके अरावली हिल्स के बीच की जो सारा एरिया है उसमें हमारे एलुवियल प्लेन्स लाई करते हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए मैंने आपको एक निमोनिक भी याद कराया है, क्या, प्यार से, GFJ। ठीक है, जो एलुवियल प्लेन्स हमारी पिछली पुरानिक प्राचीन नदियों से बने थे उनको हम बागर कहते हैं, और जो हमारी नई नदियों से बने हैं उनको हम खादर कहते हैं। ओके, अब जो हमारे एलुवियल प्लेन्स हैं उनकी एवरेज एल्टीट्यूड सी लेवल से कितनी है, 220 मीटर से लेके 280 मीटर तक। जो हमारी पाइडमोंट प्लेन्स है उनका हमारा कितना है हाइट, उनकी हाइट है 300 से लेके 375 मीटर तक। ओके, जो हमारी शिवालिक है उनकी हाइट सी लेवल से कहाँ तक है, उनकी है 400 से लेके 600 मीटर तक। ठीक है, तो ये हमारी हाइट है सी लेवल से। तो एलुवियल प्लेन्स की हाइट कहाँ से होती है, 220 से लेके 280 मीटर तक। जो रिवर्स यहाँ पर एलुवियल प्लेन्स में लाई करती है वो मारकंडा, सरस्वती और चौटांग रिवर है। ये जो एरिया है वो बहुत फर्टाइल है, और मोस्टली यहाँ पे वीट और पैटी जो क्रॉप है वो ग्रो होती है। नेक्स्ट है हमारा फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या होती है, दीज आर द एरिया ऑफ लैंड एडजेसेंट टू रिवर। तो जो नदी के तट के साथ वाली भूमि होती है उसको हम लोग फ्लड प्लेन्स कहते हैं। फ्लड प्लेन्स जो होता है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये नदी के साथ होते हैं, तो अगर नदी से ज़्यादा डिस्चार्ज हुआ तो यहाँ पर इन एरिया में फ्लडिंग भी हो सकती है। तो ये एरिया जो हमारे फ्लड होते हैं हरियाणा में वो मोस्टली 3 रिवर की वजह से आता है। वन इज़ घाघर रिवर, ये जो पूरा एरिया है वो हमारा
जो ये पूरा एरिया ये हमारा किसका है, घाघर रिवर का है, और यहाँ पर है हमारी यमुना रिवर, ठीक है। तो यहाँ ये जो, और यहाँ पे हमारा कुछ एरिया में मारकंडा रिवर फ्लो करती है। तो यहाँ ये जो एरिया है इनके पास जो लाई करते हैं वो है हमारे फ्लड प्लेन्स। तो आप यहाँ देख सकते हो दीज आर द ऑल फ्लड प्लेन्स, जो कि इस टाइप में जो शो करे हुए हैं वो सारे हमारे फ्लड प्लेन्स हैं। यहाँ पर भी है, इधर भी है, इधर भी है, एंड हेयर ऑल्सो वी आर हैविंग फ्लड प्लेन्स। ओके, फ्लड प्लेन्स जो होते हैं, जो डिपोजिशन फॉर्म होती हैं घाघर रिवर की वजह से, उनको हम लोग नेली कहते हैं। जो मारकंडा की वजह से फॉर्म होती है वो हमारे, उनको हम बेट कहते हैं। तो फ्लड प्लेन्स में सिर्फ इतना सा ही था और ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ से एक जो क्वेश्चन बनता है वो ये बन सकता है कि हरियाणा में किन नदियों की वजह से बाढ़ आती है, तो वहाँ पर आपका घाघर, मारकंडा और यमुना रिवर आ जाएगा, ठीक है। So mostly these are found in eastern and northwestern part of the state, so that we have already seen in our map. तो जो डिपोजिशन मारकंडा रिवर से बनता है उनको हम बेट कहते हैं, और जो डिपोजिशन गागर से बनता है उनको हम नेली कहते हैं। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ओके, सो नाउ कम टू आवर क्वेश्चन पार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फ्लड प्लेन्स ऑफ घाघर रिवर कॉल्ड इन हरियाणा। जो फ्लड प्लेन्स बनते हैं घाघर रिवर से उसको हम लोग क्या कहते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन इज भागर, देन खादर, देन तेराई, एंड लास्ट वन इज नेली। सो यू कैन आंसर मी इन कमेंट सेशन, और अगर मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊँ आपको, सो द आंसर इज नेली, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलुवियल प्लेन्स एक्सटेंडेड बिटवीन यमुना एंड घाघर रिवर इज नोन एज। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज भागर, सेकेंड ऑप्शन इज खादर, थर्ड ऑप्शन इज अनड्यूलेटिंग प्लेन्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज मार्शी लैंड। तो जो यमुना और घाघर रिवर के बीच में जो एलुवियल प्लेन्स बनते हैं उनको हम लोग भागर कहते हैं, ठीक है। सो द आंसर विल बी ए ऑफ दिस। Next question is the flood plains are found in which part of Haryana? Your first option is eastern part, your second option is northwestern part, your third option is both A and B, and your fourth option is southern part. So this will be both A and B, okay. And your last is this is match up. तो यहाँ पर आपको मैच करना है। शिवालिक लेक है, गिरिपादिया प्लेन है, देन एलुवियल प्लेन है, एंड देन फ्लड प्लेन्स है। So first one is eastern edge of Haryana, second is from Giripad of Shivalik to Aravali, third is from Yamuna to Gagar, and fourth is northeastern part of the states. So this question you have to answer me in comment section, and I will be telling you the answer in my next video. So that's all for today. Thank you all for watching me. Have a nice day. Enjoy your life. Don't forget to enjoy your life. Thank you.